पूरा पहाड़ राममय हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री राम यात्रा में शामिल हुए और पिपलेश्वर मंदिर साथ ही तमाम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा कलश यात्रा भी निकाली गई जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरा वातावरण राममय नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। शोभा कलश यात्रा निकाली गई थी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान पूजा अर्चना भी की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा माहौल राममय नजर आया। तो सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर कलश यात्रा निकाली गई। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष मंत्रोच्चार के बीच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुई और ये शोभा यात्रा निकाली गई। तो एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूरा देश राममय नजर आ रहा है। वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं थे कि कभी राम मंदिर बने, भगवान राम वहां पर विराजित हों। अभी मुझसे टेलीविजन वाले भाई पूछते हैं कि अरे निमंत्रण दिया गया है, वो क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, वहां तो वही जाएगा जिस पर राम की कृपा होगी। आप सब लोगों को यहाँ सूचना दी गई होगी। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो ये तय मानिए कि यहाँ पर संयोजन चमोली जी ने किया, हमारी बहनों ने किया, गोयल साहब ने किया, पांडे जी ने किया, पूरी कमेटी ने किया। लेकिन यहाँ पर वही पहुंचा है जिसके ऊपर भगवान राम की, तो आप सब पर भगवान राम की कृपा है। हम लोग कल इस दीपोत्सव को, इस दीपावली को पूरे धूमधाम के साथ मनाएंगे। मैं अपनी माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूं कि घर घर दीप जाना चाहिए, घर घर दिवाली मननी चाहिए। और ये अवसर हमको भगवान राम की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण से मिला है। अयोध्या में 22 जनवरी यानी कि कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब उसी दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हर की पैड़ी पर 22 जनवरी की शाम दीपोत्सव का आयोजन होगा जिसमें 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये राज्य में सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है जो कि कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में शाम को हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आयोजित किया जाएगा। हर की पैड़ी पर 1 लाख दिए जलाए जाएंगे और दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो सुबह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा जिसके बाद में ठीक उसके बाद शाम को हर की पैड़ी पर आपको जगमगाते हुए दीप नजर आएंगे। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में गजब का उत्साह है। वहीं बागेश्वर द्वारसू गांव की बेटी कल्पना ने राम ध्वज के साथ में हिंद महासागर की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग की और राम ध्वज को समुद्र की गहराई में फहराया। कल्पना का कहना है कि विदेश में होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम के लिए कुछ न कुछ करने की भावना से राम ध्वज समुद्र की गहराई में फहराया गया। तो समुद्र की गहराई में ये आप वीडियो देखिए। बागेश्वर की बेटी कल्पना जो कि स्कूबा डाइविंग के दौरान में उन्होंने समुद्र के अंदर राम ध्वज लहराया और देखिए समुद्र के अंदर ये राम ध्वज नीले कलर का जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ है और साथ ही प्रभु श्री राम की तस्वीर भी बनी हुई है। रामनगर में भंडारी बाबा ने पाई पाई कर जमा की अपनी सारी जमा पूंजी राम मंदिर के निर्माण के लिए दान दे दी थी, जो अब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत खुश हैं।
रामनगर में बैराज वाले रास्ते में कोसी नदी किनारे एक गुफा है जिसमें देवी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ भंडारी बाबा निवास करते हैं। यहाँ के भंडारी बाबा ने 1992 में कार सेवा के दौरान एक संकल्प लिया था कि वो अपनी जिंदगी भर की पूंजी राम मंदिर निर्माण के लिए दान में देंगे। जब विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ चंदा लेने पहुँचे तो उन्होंने अपनी सारी पूंजी 1,11,111 रुपए मंदिर निर्माण के लिए उन्हें दान में दे दी। उस दिन मैंने संकल्प किया था कि जो भी होगा, मैं किसी से ना तो भीख मांगता हूँ, ना किसी का दान खैरात खाता हूँ, ना मैं किसी से कोई पैसा लेता हूँ। तो जो भी पैसा मंदिर में चढ़ गया या आपने दे दिया, किसी ने तो अपमान नहीं करा, वो मैंने इकट्ठा किया। वो जो मेरा बना 1,11,111 रुपया मैंने वो जो था इनको प्रदान कर दिया था। ये वहीं आ गए थे मांगने के लिए। जब से पता लगा था कि राम मंदिर बन रहा है और चंदा हो रहा है, मैं तब से एक महीने से पैसे को निकाल के अपनी थाली में झोली में लेके घूम रहा था। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे लोगों ने ये धनराशि रामनगर से जमा कर आगे भेजी थी। जो भंडारी बाबा थे, जो एक कार सेवक भी थे और 1990 के सत्याग्रह आंदोलन 92 में आप जो है अयोध्या भी गए और आपने वहीं एक संकल्प ले लिया था कि भगवान राम का मंदिर जब भी बनेगा तो मैं अपने पास आने वाली जो भी दान स्वरूप कहीं से धनराशि मेरे को प्राप्त होगी उसका संग्रह करूंगा और वो भगवान राम के चरणों तक पहुंचाऊंगा। अब 96 साल की उम्र पूरी कर चुके भंडारी बाबा राम मंदिर बनने से काफी उत्साहित हैं और हो भी क्यों ना, आखिर उनका संकल्प अब सिद्धि पर जो जा पहुंचा है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। अगर हम कहें कि राम मंदिर बनने से हिंदू समाज के लोग बेहद खुश हैं तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आराध्य भगवान राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि इस प्राण प्रतिष्ठा से मुस्लिम लोग भी बेहद खुश हैं और राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो, संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच पूरे देश का माहौल राममय है। सनातन धर्म तो खुश है ही, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग भी इस इतिहास बनती घड़ी का गवाह बन गदगद हैं। ऐसे ही शख्स हैं हल्द्वानी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले वाजिद अली, जो सीने पर बजरंग बली हनुमान और श्री राम नाम की पट्टी लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सच होता है सच। ये राम मंदिर जो है ये सत्य की जीत हुई और ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो गलती करता है वो इंसान बुरा है। राम भगवान जो हैं वो सबके हैं, तो मैं भी उनका भक्त हूं, तो मैं भी उनको मानता हूं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की इबादत करने वाले वाजिद अली ने राम मंदिर के माहौल से प्रभावित होकर सीने पर बजरंग बली और राम नाम की पट्टी लगाई हो। दरअसल वाजिद अली बहुत पहले से राम नाम से प्रभावित है और इसीलिए जुम्मा हो या मंगलवार बजरंग बली के साथ श्री राम के जयकारे लगाना नहीं भूलते। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो, संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। यही नहीं, वाजिद अली अयोध्या की तैयारी में है ताकि भगवान राम के साक्षात दर्शन कर सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राम उत्सव के बीच में हल्द्वानी स्थित केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के घर में अखंड रामायण का पाठ शुरू हो चुका है। खुद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने परिवार के साथ में रामायण पाठ करते दिखे। इस समय मेरे साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं, लेकिन उनसे बातचीत से पहले मैं दिखाऊं कि उनके घर का क्या नजारा है। यहाँ राम दरबार सज चुका है और भगवान राम की ये अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर शुरू हो चुका है। और क्यों ये पाठ कराया जा रहा है और क्या उनके
मन में मनोकामना है इस पूरे के पूरे आयोजन को लेकर के, उनसे पूछते हैं सर क्या मनोकामना है। देखिए, हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भी इस समय रामलला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है अचीवमेंट। 500 सालों में जब हम जीवित हैं, हमारे जीवन काल के दौरान ये आंखें प्रभु को गद्दी पर बैठते हुए देखेंगी, सिंहासन पर बैठते हुए देखेंगी। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। इसलिए पूरे भारत में और पूरे दुनिया में आज ऐतिहासिक दिन जो शुरू हुआ है इस बीच में, और जो कल 22 तारीख को होने वाला है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए स्वतः स्फूर्त लोगों में भाव आ रहे हैं और मैं स्वयं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूं और प्रभु की कृपा से मैंने ये शुरू किया है। पूजन प्रारंभ सुबह 4 बजे से हो गया था, अब धीरे धीरे रामायण प्रारंभ कर दिया है, संपुट भी रखा गया है और इस समय हर घर में सुंदरकांड चालू हो रहा है। कल मैं यही नैनीताल जिले में देख रहा हूं और उधम सिंह नगर जिले में देख रहा हूं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर रामायण नहीं हो रही हो या सुंदरकांड नहीं हो रहा हो। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। अगर हम आपको कहें कि अयोध्या में श्री राम लला की स्थापना से उनके पिता यानी कि महाराज दशरथ बेहद खुश हैं, तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां बेहद करीब आ चुकी हैं। ऐसे में उनके पिता महाराज दशरथ बेहद खुश हैं। जी हाँ, महाराज दशरथ। आज हम आपको एक ऐसे महाराज दशरथ से मिलवा रहे हैं जो वैसे तो एक मंझे हुए राजनेता हैं, लेकिन रामलीला के मंच पर पिछले कई सालों से दशरथ का ये किरदार निभाते आ रहे हैं। और वो शख्स है उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 7 बार के विधायक बंशीधर भगत, जो असल जीवन में राम मंदिर बनाने से बेहद खुश हैं। इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो कार सेवा प्रमुख में बना था, तो उस समय उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत का कुछ हिस्सा, टनकपुर और बनबसा, वो इसी में था। दोनों जिले एक ही थे। उनका मैं जिलाध्यक्ष था और फिर उसके बाद कार सेवा प्रमुख भी मैं ही बना। वाकई रंगमंच पर दशरथ के किरदार को जीने वाले बंशीधर भगत के लिए ये दिन बेहद भावुक करने वाला है, क्योंकि वो उन कार सेवकों में रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ कार सेवा की, बल्कि आंदोलनकारी उग्र कार सेवकों का नेतृत्व भी किया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी देहरादून में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को दून स्कूल वैन संगठन ने भी शहर में रैली निकाली और जगह जगह पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कीर्तन करते हुए रैली में लोग शामिल हो रहे हैं। आयोजक सचिन गुप्ता का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी लोगों में उत्साह है और सभी लोगों ने अयोध्या जाने का संकल्प लिया और सहपरिवार अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज राममय हो रखा है। जगह जगह राम जी की यात्रा निकल रही है, जगह जगह लोग राम जी के नाम के काज करे जा रहे हैं रोज जो है। और आज उसी के निमित्त उत्तराखंड स्कूल वेनेशन ने भी देहरादून में जो है ये यात्रा निकाली है। नगर निगमंत्रण परिक्रमा यात्रा है ये। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है। वहीं रुड़की में भी लोग शहर को में जमकर सजावट कर रहे हैं और खासा खुश नजर आ रहे हैं। वहीं राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे लोग आज उत्साह में हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो लोग जो उस समय विरोध भी करते थे, आज भी वो पक्ष में खड़े हैं। आज वो अक्षत चावल, अक्षत अपने हाथों में ले रहे हैं, सिर माथे से लगा रहे हैं
और राम जन्मभूमि जाने के लिए तत्पर हैं। अपने अपने घरों में 22 तारीख को सब लोग, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई दीपावली मना रहा है, अलग अलग ढंग से। जो विरोधी भी थे, और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जो आज भी कांग्रेस में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, वे लोग भी सब 22 तारीख को सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लोगों में बहुत ही उत्साह है, बहुत उत्साह है। आप देखेंगे कि अभी आने वाला टाइम जो है 2-3 दिन में बिल्कुल रूट की एक राममय हो जाएगी। इसमें जहाँ पे भी हम जा रहे हैं बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। 22 जनवरी को लोग अपने अपने तरीके से मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रुड़की शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और दुकानों में श्री राम के ध्वज जमकर बेचे जा रहे हैं। तो इसमें कोई जाति का विरोध या किसी का विरोध नहीं है, और सभी जो है इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, त्योहार के रूप में मनाएंगे, और हर जगह दिवाली का माहौल होगा, दीप दिवाली होगी। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां भी तेज हो रही हैं, ताकि 22 जनवरी के दिन को यादगार बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट।